मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मटकिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में यूपीएससी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी आधारशिला ब्यूरोक्रेसी यानी लोक सेवा है, और इन लोक सेवकों का, पब्लिक सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन का कार्य है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में ये प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक अपना लोक सेवा आयोग होगा। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर केंद्र सरकार यानी संघ सरकार से निवेदन करें तो उनके लिए एक संयुक्त आयोग का भी गठन किया जा सकता है, जो उन राज्यों के लिए भर्ती का कार्य करता है। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्थान है। ये एक प्रकार से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सरकारी अथवा किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण के अधीन नहीं होती, यानी ये पॉलिटिकल या ऑफिशियल जो इंटरवेंशन है उनके से फ्री होती है। संघ लोक सेवा आयोग पर का है वो मुख्य कार्य है लोक सेवा यानी नौकरशाही की भर्ती और प्रबंधन का दायित्व होता है, यानी ब्यूरोक्रेट्स का जो सिलेक्शन और उनके मैनेजमेंट का जो कार्य है वो यूपीएससी द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के तहत संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का समुचित जो खर्चा है, जो व्यय है, वो क्रम से संघ की जो संचित निधि अथवा संबंधित राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर आधारित होता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है भारत में वह धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पर नियुक्ति प्रक्रिया में भारत सरकार, संघ सरकार यानी कि राष्ट्रपति ये अवश्य ध्यान रखते हैं कि जो सदस्य संघ के लोक सेवा आयोग के नियुक्त किए जाने हैं उनमें आधे सदस्य कम से कम सरकारी सेवा से हो, और सरकारी सेवा भी वह संघ सरकार की 10 वर्ष तक कर चुके हों। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह 6 वर्ष के लिए की जाती है या 65 वर्ष की आयु हो वहां तक उनकी नियुक्ति होती है। इनमें से जो भी पहले हो वह नियम लागू होगा। अगर 65 वर्ष की आयु पहले होती है तो उस टाइम रिटायर हो जाएगा, या वरना 6 वर्ष की तक अपना कार्य करेगा। लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य अपनी पदावधि यानी अपने उनका टेन्योर समाप्त हो जाने पर पुनः उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यानी एक बार सदस्य नियुक्त हो गया तो उसको दोबारा सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 318 में यह प्रावधान किया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई भी या किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको सर्विस, उनके प्रोटेक्शन दिया गया है। यानी कि एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या मेंबर आप बन गए तो आपके अपॉइंटमेंट के बाद में आपके जो बेनिफिट्स हैं उसको उनके अंदर किसी प्रकार का नेगेटिव परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत के जो राष्ट्रपति है वह यथास्थिति आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण कर सकता है, और उनके लिए जो सर्विस रूल्स हैं, सेवा शर्तें हैं, उनका भी विनियमन कर सकता है, यानी राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार बनता है। आयोग के सदस्य सरकार के अधीन किसी भी नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी आयोग के सदस्य अगर एक बार नियुक्त होने के बाद या रिटायर होने के बाद में किसी अन्य सरकारी जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 319 के अनुसार कि ये संघ लोक सेवा आयोग क्या क्या कार्य करता है। जब हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की, तो पहला कार्य यह है कि संघ लोक सेवा आयोग जो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं,
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के सदस्यों और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य जो अलाइड सर्विसेज है उनके लिए भर्ती का कार्य करता है, यानी कि उनके लिए जो भर्ती की परीक्षाएं आयोजित करता है और इंटरव्यूज करता है और उनका रिजल्ट डिक्लेयर करता है। और सरकार को ये जो भर्ती परीक्षा और इंटरव्यू के बाद में जो वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं उसकी सिफारिश सरकार को करते हैं कि इन पदों पर इनको नियुक्त किया जा सकता है, यानी नियुक्ति की सिफारिश करता है। साथ साथ लोक सेवा आयोग जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट्स के क्या रूल्स हो, उनकी क्या मेथड अपनाई जाए उसके बारे में सरकार को सिफारिश करता है। साथ साथ जो प्रमोशंस के जो कार्य होते हैं उन प्रमोशन यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं उन प्रमोशंस का कार्य भी के लिए भी आवश्यक सलाहें संघ लोक सेवा आयोग संघ सरकार को यानी केंद्र सरकार को देता है। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई भर्ती करनी हो और इस प्रकार का निवेदन किया जाए तो भी यूपीपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग उन 2 या अधिक राज्यों के लिए भी भर्ती का कार्य कर सकता है। अगला जो संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना जो वार्षिक लेखा जोखा है या अपनी एनुअल रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति को प्रस्तुत होने के बाद में उस एनुअल संघ लोक सेवा आयोग की एनुअल रिपोर्ट को भारत की जो सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है संसद है उसमें रखा जाता है। संसद में उस पर आवश्यक विचार विमर्श किया जाता है। एक प्रकार से हम देखें तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वह संवैधानिक निकाय अवश्य है, परंतु उसकी जो सिफारिशें हैं वह जो रिकमेंडेशंस है वो संघ सरकार के लिए बाध्यकारी बाइंडिंग नहीं होती कि अगर संघ यूपीपीएससी ने कोई रिकमेंडेशन कर दी कि अमुक अमुक पोस्टों में इन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए तो ये सरकार पर निर्भर करता है कि वह संघ लोक सेवा आयोग की उक्त जो सिफारिशें उनको माने अथवा नहीं माने। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग है उसका जो फंक्शन है वह रिकमेंडरी है। इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो भारत सरकार के लिए किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। अगर भारत सरकार इसकी सिफारिशों को नहीं माने तो किसी भी न्यायालय में इस बात को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश को भारत सरकार यानी संघ सरकार ही माने। इस प्रकार हमने देखा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है।